इन दिनों राजस्थान कांग्रेस की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा की हंसती खेलती तस्वीर के बाद अब 20 सालों से कट्टर दुश्मन माने जाने वाले नेता एक साथ अशोक गहलोत की गाड़ी में नजर आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। शांति धारीवाल, गहलोत के बेहद करीबी प्रहलाद गुंजर, जो कभी बीजेपी के कद्दावर नेता थे, अब कांग्रेस में, दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती। विवादों के किस्से भी लगातार चर्चा में बने रहते, लेकिन अब कोटा से ये जो तस्वीर निकल के सामने आई, उसने सोशल मीडिया पर तहलका जरूर मचा दिया है। अब लोग इसके कई राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। कई तरह की बातें हो रही है कि जब भी कांग्रेस सालाकमान का कोई भी व्यक्ति, और अब तो खुद राहुल गांधी कोटा पहुंचे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी नेता अंदरूनी गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास ना करे या फिर ये दिखाने का प्रयास करे कि सब कुछ ठीक है। और अब ये जो तस्वीर सामने आई है दोनों ही दिग्गजों की एक साथ एक ही कार में बैठने की, और वो भी अशोक गहलोत की गाड़ी में, तो चर्चा होना लाजमी है। ये तस्वीरें राजस्थान की राजनीति के इतिहास में दर्ज होने वाली तस्वीरें हैं। गाड़ी की फ्रंट सीट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत बैठे और ठीक पीछे की सीट पर अलग अलग बैठे हैं शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजर। दोनों के चेहरों पर मुस्कान है। बॉडी लैंग्वेज में वो सहजता है जो अमूमन दो पक्के दोस्तों के बीच दिखती है, लेकिन इस सहजता के पीछे विवादों का एक बहुत लंबा और गहरा इतिहास है। कोटा की सियासत में शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजर को हमेशा से दो ध्रुव माना गया, जो कभी एक मंच पर नहीं आ सकते थे। अब आपको समझाते हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच विवाद क्या था और ये बैर कितना पुराना है। प्रहलाद गुंजर, जो बीजेपी के कद्दावर नेता और वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते थे, वो कोटा उत्तर विधानसभा सीट से शांति धारीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं। इन दोनों के बीच की जंग सिर्फ चुनावी नहीं थी, बल्कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी। 2013 का वो विधानसभा चुनाव, जब प्रहलाद गुंजर ने बीजेपी के टिकट पर शांति धारीवाल को करारी शिकस्त दी थी, उसी चुनाव में दोनों के बीच की बयानबाजी ने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी थी। 2018 का पलटवार, अगले चुनाव में शांति धारीवाल ने वापसी की और प्रहलाद गुंजर को पटखनी दे दी। चंबल रिवर फ्रंट और यूडीएच मंत्री पर हमले। जब शांति धारीवाल गहलोत सरकार में यूडीएच मंत्री थे, तब प्रहलाद गुंजर ने कोटा में हुए विकास कार्यों, खास करके चंबल रिवर फ्रंट को लेकर के धारीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। गुंजर ने धारीवाल के खिलाफ मोर्चा खोले, धरने दिए और उन्हें कोटा को लूटने वाला तक कह दिया था। वही धारीवाल ने भी गुंजर को हमेशा अराजक राजनीति करने वाला नेता बताया। लेकिन इस 20 साल पुरानी दुश्मनी की स्क्रिप्ट में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आया, जब पिछले लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजर ने बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें कोटा बूंदी लोकसभा सीट से ओम बिरला के सामने मैदान में उतार दिया। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या शांति धारीवाल अपने धुर विरोधी प्रहलाद गुंजर के लिए वोट मांगेंगे। तब धारीवाल के समर्थकों में भारी नाराजगी थी और खुद धारीवाल भी गुंजर के साथ मंच साझा करने से कतराते रहे। अंदर खाने ये चर्चा आम थी कि धारीवाल खेमे ने दिल से गुंजर को कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, अशोक गहलोत को सियासी जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता। राहुल गांधी के कोटा दौरे के बीच गहलोत ने एक ही झटके में कोटा कांग्रेस की सबसे बड़ी अंदरूनी गुटबाजी का इलाज कर दिया। दोनों नेताओं को अपनी ही गाड़ी में बिठाया, कोटा की सड़कों पर घूमे और पूरे राजस्थान को संदेश दे दिया कि अब कोटा में कोई दो ध्रुव नहीं है, अब सब एक है। अब सवाल है कि क्या सच में गहलोत की गाड़ी में बैठ करके इन दोनों नेताओं की सभी दूरियां मिट गई हैं, या फिर ये सिर्फ जनता को दिखाने की एक कोशिश है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।